नमस्कार। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी रातें करवटें बदलते हुए कटती हैं, जिनकी गहरी नींद को एक अनचाही दस्तक बार बार तोड़ देती है? ये भय कि कहीं फिर से वो दबाव न महसूस होने लगे जो आपको सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दे। अगर आपके जीवन में ये छोटी सी लगने वाली परेशानी एक बड़ा मानसिक बोझ बन चुकी है, तो आज आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। ये जो बार बार पेशाब आने की समस्या है, ये केवल शरीर का एक रोग नहीं है। ये एक संकेत है, एक पुकार है। आपका शरीर आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। हम अक्सर ऐसी पुकारों को अनसुना कर देते हैं। हम चिकित्सकों के पास जाते हैं, महंगी महंगी जांच करवाते हैं, पर हम कभी उस मूल कारण को जानने का प्रयास नहीं करते जो हमारे भीतर ही छिपा होता है। आज हम आपको कोई औषधि नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपके जीवन से उन दो सबसे बड़ी भूलों को हटाने का मार्ग दिखाएंगे जो अनजाने में ही आपके शरीर के संतुलन को बिगाड़ रही है और इस समस्या को जन्म दे रही है। भूल 1, जल पीने का गलत ढंग और गलत समय। पहली और सबसे बड़ी भूल जिसे हम में से लगभग हर व्यक्ति प्रतिदिन करता है, वो है जल पीने का गलत ढंग और गलत समय। जठराग्नि पर आक्रमण। हमारे धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में शरीर की तुलना एक यज्ञ कुंड से की गई है और हमारे पेट में जलने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा गया है। ये वही अग्नि है जो भोजन को पचाकर उसे रस, रक्त, मांस आदि में परिवर्तित करती है। जब हम भोजन करने के तुरंत बाद या भोजन के साथ गटगट करके ढेर सारा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हम उस जलती हुई यज्ञ की अग्नि पर पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसा काम करते हैं। अग्नि का मंद पड़ना, वो अग्नि मंद पड़ जाती है, बुझने लगती है। भोजन पचने के स्थान पर सड़ने लगता है। विषैले तत्व, जब भोजन सड़ता है तो वो शरीर को ऊर्जा देने के बजाय विषैले तत्व उत्पन्न करता है। किडनी पर भार। यही विषैले तत्व हमारे गुर्दों, किडनी पर अतिरिक्त भार डालते हैं। गुर्दे उस गंदगी को साफ करने के लिए बार बार पानी का उपयोग करते हैं और मूत्राशय को जल्दी जल्दी भरते हैं, जिससे हमें बार बार पेशाब की आवश्यकता पड़ने लगती है। खड़े होकर पानी पीना। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम खड़े होकर या बहुत तेजी से पानी पीते हैं। पोषण का अभाव। जब हम खड़े होकर तेजी से पानी पीते हैं तो वो सीधा हमारे निचले पेट की ओर तीव्र गति से जाता है और तुरंत मूत्राशय में पहुंच जाता है। शरीर को उस जल से मिलने वाला पोषण मिल ही नहीं पाता। झूठा संकेत। गुर्दों को संकेत मिलता है कि शरीर में अतिरिक्त जल आ गया है, जिसे तुरंत बाहर निकालना है। आपकी प्यास भी नहीं बुझती और आपको कुछ ही देर में फिर से पेशाब की इच्छा होने लगती है। समाधान। समय का नियमन। भोजन करने से लगभग 40 मिनट पहले पानी पिए और भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए। यदि प्यास लगे तो केवल 1 या 2 घूंट गर्म या गुनगुना पानी पिए। बैठकर पिए। पानी हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके पिए, ठीक वैसे ही जैसे आप गर्म चाय या दूध पीते हैं। उषापान। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना उषापान आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। भूल 2, शरीर में वात दोष और मानसिक अशांति। दूसरी और उससे भी गहरी भूल जो हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करती है, वो है अपने मन को अशांत और भयभीत रखना तथा ऐसी वस्तुओं का सेवन करना जो शरीर में वायु, वात को बढ़ाती है। वात दोष का प्रभाव। आयुर्वेद के अनुसार बार बार पेशाब आने का एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। वात का गुण है चंचलता, गति और सूखापन। मानसिक अशांति। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो हमारे मन में भी चंचलता, चिंता, भय और तनाव बढ़ जाता है। मूत्राशय का तनाव। जब हमारा मन अशांत होता है तो मूत्राशय की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है। वे ठीक से फैल और सिकुड़ नहीं पाती। मूत्राशय थोड़ा सा भरते ही मस्तिष्क को ये झूठा संकेत भेजने लगता है कि उसे खाली करने की आवश्यकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी परीक्षा या साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो आपको बार बार पेशाब महसूस होता है। ठीक यही स्थिति तब होती है
जब चिंता और तनाव हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। वात बढ़ाने वाला आहार। हम अपने भोजन में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो शरीर में वायु को और अधिक बढ़ाती है। पेय, चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन। आहार, ठंडी, बासी और सूखी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, मैदे से बनी वस्तुएं, राजमा, छोले, गोभी जैसी सब्जियां। ये बढ़ा हुआ वात दोष हमारे मूत्राशय को और अधिक संवेदनशील और कमजोर बना देता है। समाधान: मानसिक स्तर। अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाएं। प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, वात दोष को नियंत्रित करने के लिए अद्भुत है। सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होकर सोएं। शारीरिक स्तर। अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करें जो वात को शांत करती है। देसी गाय का घी, गर्म दूध, तिल का तेल, अदरक, हींग, अजवाइन, ये सभी उत्तम पदार्थ हैं। पाद मालिश। रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर हल्के गर्म तिल या सरसों के तेल की मालिश करें। यह आपको गहरी और शांत निद्रा प्रदान करेगा। अंतिम संदेश। ये दोनों नियम, जल पीने का सही विधान और वात को नियंत्रित रखने का उपाय, सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, पर विश्वास मानिए, हमारा सनातन ज्ञान और आयुर्वेद इन्हीं साधारण नियमों पर आधारित है। आज से ही ये संकल्प ले, भोजन के उपरांत जल का त्याग करें और मन की व्यर्थ चिंताओं का त्याग करें। आप पाएंगे कि जिस समस्या के लिए आप वर्षों से परेशान थे, वो आपकी अपनी ही 2 आदतों को बदलने से समाप्त हो गई। आपका शरीर फिर से संतुलित हो जाएगा और आपके जीवन में पुनः स्थिरता और सुख का संचार होगा। शरीर सिर्फ बीमारी का घर नहीं, बल्कि आत्मा का मंदिर है। योगानंद जी हमेशा कहते थे, जब तक शरीर असंतुलित है, मन शांति नहीं पा सकता। अगर आप भी अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं, तो आज से अपने जीवन में जागरूकता और अनुशासन अपनाइए। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।